आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर दनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानिंद था और उसके पांव आग के सतून की मानिंद और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समंदर पर रखा और बायां खुश्की पर और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर दहाड़ता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दी। और जब गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया और आसमान पर से ये आवाज आती सुनी कि जो बातें गर्ज की इन 7 आवाजों से सुनी है उनको पोशीदा रख और तहरीर न कर। और जिस फरिश्ता को मैंने समंदर और खुशी पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया और जो अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसके ऊपर की चीजें और समंदर और उसके अंदर की चीजें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कहा कि अब और देर ना होगी, बल्कि 7वें फरिश्ते की आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशी के मुआफिक खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। और जिस आवाज देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था उसने फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा कि जा उस फरिश्ता के हाथ में से जो समंदर और खुश्की पर खड़ा है वो खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने उस फरिश्ता के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा कि ये ले ले, इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ता के हाथ से लेकर खा गया और मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले जुबान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना जरूर है। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज फिर से खुदा उनकी हुजूरी में आने के लिए, खुदा उनके नहायत ही अच्छे और बड़े फजल के लिए जो खुदा ने एक बार फिर हम पर किया है। हम अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं। सो मुकाशवा की किताब का हमारा सिलसिला जारी है। मुकाशवा की किताब को हम सीखते जा रहे हैं। अभी तक कितने पैगाम हो चुके हैं, याद है किसी को? 43 पैगाम जो है, यानी कि 43 पैगाम हो चुके हैं और 44वां पैगाम आज हम सीखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी हमारी खुशनसीबी है कि हम 44 पैगाम का मतलब 44 संडे, यानी कि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। तो अगर आप इनकी कैलकुलेशन करें 44 की तो आपको समझ में आएगा कि अभी 52 होने में कितने हफ्ते बाकी रह गए जी? 44 से 52 तक जाते जाते कितने हफ्ते बाकी रह गए? 6 और 2 8 हफ्ते रह गए हैं, यानी कि 2 महीने रह गए हैं। आज हमारा 10वां महीना कंप्लीट हो गया है और आज हम 10वें बाब में हैं। 10 महीनों में हमने 10वें बाब में सीखना शुरू किया या हम पहुंच चुके हैं 10वें बाब में। तो 10 महीने लगातार आप मुकाशवा की किताब पढ़कर मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बदल चुके होंगे। आपकी रूहें तब्दील हो चुकी होंगी, दिल तब्दील हो चुके होंगे, क्योंकि हम मुकाशवा की किताब में ज़माना आखरत के बारे में सीख रहे हैं। और मैंने एक दफ़ा ये बात बोली थी कि इस मुकाशवा की किताब के बाद आगे कोई किताब बाकी नहीं है। आपको कोई नई बाइबल तो नहीं मिलने वाली है कि आप कोई नई बाइबल ले लेंगे। मुकाशवा की किताब आखिरी किताब है, तो 10वां बाब स्टार्ट है। इसके बाद टोटल 12 चैप्टर जो हैं वो बाकी रह जाएंगे, क्योंकि इसके टोटल 22 अबवाब हैं। तो अगर इसी हिसाब से अगर हम इसको देखें
कि 10 महीनों में हमने 10 जो बाब है वो कवर किए हैं, तो आगे 12 महीने लग जाएंगे। साल के बाद फिर क्या करेंगे, फिर कौन सी बाइबल पढ़ेंगे? अगर हम रह गए, अगर हम तब्दील ना हुए, फिर इसके बाद कौन सी बाइबल आएगी? फिर इसके बाद कोई भी बाइबल नहीं होगी जिसमें से आपको पढ़कर सुनाया जाएगा, क्योंकि ये दी एंड है। इसके बाद फिर आसमान पर ही जाना है या फिर आपने पैदाइश की किताब में जाना है। दोनों बातें हमारे सामने रहेंगी, क्योंकि पैदाइश की किताब में मतलब नूह का तूफान मौजूद है, तूफान में मरना है या फिर बागे अदन में जाना है। दोनों चीजें पैदाइश की किताब में मौजूद हैं। तूफान भी मौजूद है और अदन भी मौजूद है। तो हमने तैयारी अपनी इस हिसाब से करनी है। छठी मोहर पर भी हमने पैगाम जब दिए थे, तो तब छठी मोहर और हमारी फिक्रमंदी पर कमोबेश मैंने 3 पैगाम दिए थे कि छठी मोहर में तबाही ही तबाही हमने देखी, और उसके साथ फिर अपनी तैयारी को देखा कि हमारी तैयारी कितनी है। इसके साथ हमने छठे नरसिंगे को ऐड किया कि छठे नरसिंगे में तबाही ही तबाही है, कुछ भी बाकी बचने वाला नहीं है। तो हमारी तैयारी कितनी है और इसके साथ हमारी फिक्रमंदी कितनी है। फिर मैंने उस पैगाम में, उन तीनों पैगामातों में एक बात पर जोर दिया था कि मेरी अपने बारे में कितनी फिक्रमंदी है, बीवी के बारे में, बेटों के बारे में, बेटियों के बारे में, खानदान के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में मेरी कितनी फिक्रमंदी है। तो ये आप बेहतर जानते हैं कि ये सारे पैगाम सुनने के बाद आपने कितनी फिक्रमंदी की है, आप कितने फिक्रमंद हैं अपने लिए और अपने अजीजों के लिए, क्या कर रहे हैं अपने लिए और क्या कर रहे हैं दूसरों के लिए। दूसरी बात कि अगर कोई बंदा खुद गड्ढे में गिरा हुआ है, जो गड्ढे में गिरा हुआ है, वो किसी दूसरे के लिए कुछ भी कर नहीं सकता, क्योंकि अंधा अंधे को राह दिखा नहीं सकता है। तो अगर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अभी तक खुद गिरे हुए हैं, इसलिए किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरों पर डिपेंड करना भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है कि आप दूसरों पर ही डिपेंड करते रहे कि कोई दूसरा ही आपको चमचियां भर भर के देता रहेगा तो आप खाते रहेंगे। आपको खुद से एफर्ट करने की जरूरत है। कल ही एक बहन से मेरी बात हो रही थी, वो अपने रिश्तेदारों के बारे में कह रही थी कि उनके बारे में पादरी साहब क्या करने हैं हमने। तो मैंने कहा जी अगर खुदा आपको जोर देता है तो आप उनके लिए फिक्रमंदी करें, कोशिश उनके लिए दुआएं करना स्टार्ट कर दें, रोजे रखना स्टार्ट करें। मैंने रोजे पर भी पैगाम देते हुए ये बात कही थी कि अगर आपका बहुत मुश्किल काम है कोई भी, तो आप 3 दिन का रोजा रखें, आपके सारे मुश्किल काम हल हो जाएंगे। ये मैंने कलाम में रहते हुए ईमान के साथ बात की है, अब भी अपनी बात पर कायम। आपका मुश्किल से मुश्किल मसला 3 दिन का रोजा रखें, खुदा के सामने रोएं, चिल्लाएं, गिड़गिड़ाएं, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन फिक्र तो यह है कि कभी अपने लिए नहीं रखा तो किसी दूसरे के लिए क्या रखना है। पता है हमारी माँ जहन्नमी है, बाप जहन्नमी है, भाई जहन्नमी है, लेकिन कुछ भी नहीं करते उनके लिए, एफर्ट नहीं करते, क्योंकि हम खुद अभी तक बचे नहीं हैं। किसी दूसरे को क्या बचाना है। हमारी अभी तक अपनी सूरत दुरुस्त नहीं हुई, किसी दूसरे की सूरत क्या दुरुस्त करनी। तो एफर्ट तो वही करेगा जो खुद पहले बेहतर है। तो ये मुकाशफात की किताब को सुनकर भी अगर आप तब्दील नहीं होंगे तो फिर आप अपना फैसला खुद कर चुके हैं कि आप कौन है और आपने कहां पर जाना है। लिखा हुआ है जो भलाई करना जानता है, जो भलाई करना और नहीं करता। हम अपने आप में बड़े पाक पवित्र बन के जिंदगी बसर करें, लेकिन कई बातें ऐसी जिनका हमें पता है कि ये बातें हम करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे या हो जाएगा, बच जाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो हम गुनाह में हैं। तो इस गुनाह से बचिए। एक लफ्ज गुनाह ही है जो हमें मुर्दा कर देता है और खुदा की हजूरी से बाहर ले जाता है। और एक लफ्ज गुनाह है जब ये जिंदगी से निकल जाता है, इंसान बागे अदन में वापस आ जाता है, खुदा की हजूरी में आ जाता है। मुकाशवा की किताब का 10वां बाब स्टार्ट है। एक पैगाम इस पर हो चुका है।
कुछ याद है आपको इसमें से, इस 10वें बाब में से हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है? जी हमने पिछली दफा सीखा था कि 9वें बाब में जंग का बताते बताते 10वें बाब में एक और पैगाम दे दिया गया, खुशखबरी का पैगाम। जंग का सिलसिला जारी था, तबाही बर्बादी का सिलसिला जारी है, और दोबारा से हमें इस जंग को छुड़वा कर किसी और ट्रैक पे डाल दिया। एक और मौका खुदा ने दे दिया। इस ट्रैक पर डालने का मतलब एक और मौका है हमारे लिए। मतलब जब हम छठे नरसिंगे पर बात कर रहे तो समझे, इस बात को थोड़ा सा ज़हन में रखें कि अब तीसरी जंग अजीम जो है वो चल रही है, तो खुदा ने उसको स्टॉप करवा कर तो दोबारा से थोड़ा सा वक्त दिया है कि तौबा कर लो। आपको समझ में आया कि अब हम मरने वाले हैं। जैसे बंदा बीमार होता है, बुखार आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ऐसा फील होता है जैसे मैं मरने के करीब हूं, और खुदा आपके उस बुखार को, दर्द को, तकलीफ को, कैंसर को, फोड़े को खत्म करके आपको दोबारा से खड़ा करे। चरपाई पर आप ये कह रहे थे कि एक बारी तौबा कर लवांगा, मतलब कर लेनी है, एक दफा माफी मिल जाए, आगे मैं जिंदगी सही बसर करूंगी। और अब आप उठे, आपने तौबा कर ली, दोबारा से रीस्टार्ट किया है, थोड़े दिन गुजरेंगे फिर आप वापस उसी जगह पे जहां पर पहले थे। तो खुदा ने तो मौका दिया था कि आप सुधर जाओ और आगे आप अपने काम को कंटिन्यू करो, अपने सफर को जारी कर दो। लेकिन अगर नहीं किया तो दोबारा से खुदा फिर वो बुखार में ले जाएगा। उसके लिए मुश्किल थोड़ी है। जो एक दफा भेज सकता है वो दूसरी दफा भी भेज सकता है, जो एक दफा हटा सकता है वो दूसरी दफा भी लेकर आने पर कादिर है, वो कुछ भी करने पर कादिर है। और ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हम तौबा करें। इस चैप्टर में एक ही चीज खास है, और वो एक छोटी किताब है। बाकी सारी तशबीहात में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसको जैसे जैसे खुदा तौफीक बख्शता है आप इन बातों को देख सकते हैं। कुछ बातें आप पिछली दफा मैंने इसमें से हाईलाइट की जो मुझे खुदा ने दी, कुछ बातें आज मैं हाईलाइट करूंगा। पैगाम बिल्कुल भी एंड नहीं होगा कि आप समझेंगे कि चैप्टर कंप्लीट हो गया तो इसकी बातें खत्म हो गई। बातें इसमें से जब भी आप पढ़ेंगे, हर जमाना में खुदा हर जमाना के लिए बातें इसमें छुपा के रखता है और हर जमाना में उसके लिए खोल देता है। जिस जमाना की जो जरूरत होती है खुदा वो बातें अपने लोगों को दे देता है। तो आज के दिन में जिसमें मैं और आप यहां पर कलाम सुन रहे हैं, मेरी क्या जरूरत है, इस ऑडियो को सुनने वालों की क्या जरूरत है, वीडियो को सुनने वालों की क्या जरूरत है, खुदा बेहतर जानता है। ये वीडियो कहां पर जाएंगी, ये ऑडियो कहां पर जाएंगी, ये खुदा को पता है। किस खानदान की क्या जरूरत है, खुदा उससे वाकिफ है। और खुदा यहां से बात देना चाहता है उन तमाम लोगों को जो खुदा के मंसूबे में है, या खुदा जिनको बचाना चाहता है। ऐसा ही मतलब खुदा जिनको, ये ऐसे ही है जैसे मूसा मिदियान में बैठा था तो खुदा बचाना मिस्र के अंदर लोगों को चाहता था। मूसा कहां पर है? मिदियान में। लेकिन बचाना किनको चाहते हैं? बनी इस्राएल को। तो हमारे पास भी, हम यहां पर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, खुदा दुनिया में से कहां किसको बचाना चाहता है ये खुदा जानता है, किसको छुड़ाना चाहता है। तो आइए दोबारा से आज इस आयत को पढ़ेंगे। फिर से पहली आयत से लिखा है, एक जोर आवर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। एक फरिश्ता है, जोर आवर फरिश्ता है। इस पर दो तीन ख्याल मतलब दिए जा सकते हैं। कुछ लोग तो डायरेक्ट इसे एक फरिश्ता ही मानते हैं, कुछ लोग इसे यीशु मानते हैं। आप फरिश्ते की जब स्टडी करते हैं तो जो इसके अंदर तशबीहात इस्तेमाल की गई हैं, ये आपको यीशु के करीब तक ले जाती है। जितनी चीजें यहां पर रखी हुई हैं, ये आप मुकाशवा किताब पहले बाब के साथ इनको मिला के पढ़ेंगे तो आपको हू बहू ऐसा लगेगा कि ये फरिश्ता कोई और नहीं, यीशु ही है। दूसरी बात इसमें दूसरी आयत में लिखी हुई है
देखिए उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब है, एक छोटी सी, अच्छा छोटी खुली किताब के बारे में भी मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं। 5वें बाब में देखिए, 5वें बाब के ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ है तुमार और कुछ ऐसा इसको मानते हैं कि ये जो किताब है 5वें बाब वाली और 10वें बाब वाली ये एक ही किताब है। तो दो मुख्तलिफ जगहों पे इसको लिखा हुआ है, क्योंकि एक ही किताब है। जो यहां पर तुमार है वहां पर किताब है। किताब को किताब नहीं लिखना चाहिए था, तुमार कर देते तो ज्यादा मुनासिब था, बेहतर था, क्योंकि तब किताबों का तो जिक्र नहीं था। तुमार ही थे जो चमड़ों के ऊपर लिखे जाते थे या उन पर किताब, उसको किताब भी बोला जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुमार जो है ये ज्यादा मुनासिब है। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये वाली किताब या ये वाला तुमार और वो वाला तुमार एक ही तुमार है। लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं जिनसे आप पढ़ेंगे कि ये वाला और वो वाला दोनों फर्क है, लेकिन इनका भेजने का, देने का जो खास मकसद है वो एक है। दोनों तुम्हारों का देने का जो मकसद है वो एक ही है। आप इसको यूं भी ले सकते हैं कि पहला तुमार जो है ये पुराना अहदनामा है और नया अहदनामा जो है ये दूसरा तुमार है। पहले भी नबूवत की गई है पुराने अहदनामा के अंदर, फिर दूसरी दफा नबूवत की गई है नए अहदनामा के अंदर। आप इन दोनों को, इसको आप देखेंगे, पहले तुमार को देखेंगे तो ये मोहरों से बंद तुमार है, ये मोहरों से बंद तुमार। लेकिन दूसरे को आप देखेंगे तो वो मोहरों से बंद नहीं है, वो खुला हुआ है। आप पुराने अहदनामे के पाते तो इसकी हर चीज बंद है, नए अहदनामे को आप पढ़ते तो इसकी हर चीज खुली हुई है। आपको कनेक्शन समझ में आया कि पुराना अहदनामा हर बात जो है वो मोहर के अंदर बंद है। आप खुदा से लेकर बाग एदन को लीजिए, कबीलों को लीजिए, हैकल को लीजिए, अहद के संदूक को लीजिए, कुर्बानियों को लीजिए, इवन कुछ भी आप पुराने अहदनामे का उठाइए, वो सारे का सारा मोहरों के अंदर बंद है। आप उसको खोलेंगे तो खुलेगा, या फिर यीशु इसको खोलेगा तो ये खुलेगा, और इसको पढ़कर जब खुलेगा तो बात कुछ और तरीके की समझ आएगी। लेकिन नए अहदनामे को पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीजें खुली हुई, सारी चीजें साफ सुथरी आपको नजर आती। तो पहला यहां पर देखिए, पहली आयत में 5वें बाब में इसमें लिखा हुआ है कि तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया। उस तुमार को जो आज हम पढ़ रहे हैं, उस किताब को मोहरों से बंद नहीं किया गया है। ये वाला बंद है, वो वाला खुला हुआ है। दूसरी बात, इस किताब को खोलने के लिए बंदे की तलाश की जाती है कि कोई एक ऐसा बंदा मिले जो इसकी मोहरों को खोले, तोड़े, पर कोई भी ना मिला। लेकिन उस तुमार को खोलने के लिए या देने के लिए किसी खास बंदे की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट यूहन्ना को बोला कि इसे पकड़ के इसको खा ले। तो यहां पर यीशु मोहरों को तोड़ेगा, वहां पर यीशु, अगर हम फरिश्ते को यीशु तस्वर करते हैं तो यीशु वो किताब खुद देगा। ये फर्क है। एक और चीज, इसको जब देखा गया है तो यूहन्ना जार रो रहा है, लेकिन उस किताब को देख के कुछ भी उसे नहीं हुआ है। उसको उसने ऐसे लिया और पकड़कर उसने खा लिया। तो ये कुछ फर्क है जो इस किताब में, इस तुमार में और उस तुमार में पाए जाते हैं। वापिस आइए 10वें बाब में। इस किताब के बारे में लिखा हुआ है, उसके हाथ में एक छोटी सी किताब, खुली हुई किताब थी। वो बंद तुमार है, ये खुली हुई किताब है। और आगे लिखा है, उसने अपना दाना पांव तो समंदर पर रखा और बायां पांव खुशकी पर। किसने? उस फरिश्ता ने। अब फरिश्तों की पावर हम जानते हैं कि फरिश्तों की पावर बहुत ज्यादा है। ऐसा हो सकता है
कि कोई फरिश्ता मतलब खुशकी पर भी पांव रखे और वो पानी के ऊपर भी पांव रखे। लेकिन अगर आप यीशु को इसको मानेंगे कि ये यीशु है, तो फिर ये कुदरत हमारे यीशु ही के अंदर है कि वो हर जगह पर मौजूद हो सकता है। ये फैसला, दो बातें मैं दो तरह की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दो तर्ज के लोग हैं दुनिया में जो दोनों को मानते हैं। एक इसको फरिश्ता मानता है खाली, एक इसको यीशु मानता है। लेकिन हम इसको तसव्वुर करेंगे कि ये फरिश्ता खाली फरिश्ता नहीं है, बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह है। हम इसको अपनी तरफ से हम इस ख्याल के साथ खड़े हैं कि ये कोई दूसरा नहीं है, ये खुदावंद यीशु मसीह है जो समंदर पर भी अपना पांव रख सकता है और खुशकी पर भी अपना पांव रख सकता है। दाया पांव समंदर पर होगा, बायां खुशकी पर। अब समंदर जो है ये भी तशबीहात में यूज है। समंदर कौन? कौमें, कबीले, उम्मतें और गिरोह। अब इसकी 11वीं आयत को पढ़िए। और मुझसे कहा गया, मुझसे कहा गया तुझे बहुत सी उम्मतों, मुझसे कहा गया तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले जुबान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना। तो खड़ा किसके ऊपर है? समंदर। 17वें बाब में आपको पढ़ाया गया कई दफा। आइए देखिए, पहली आयत से पढ़िए। और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे जी, एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं। मैं तुझे बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं। पढ़े। जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। इसकी 15वीं आयत को पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा जो पानी तूने देखे जिन पर कसबी बैठी है वो कौन है? वो उम्मतें हैं और गिरोह हैं, कौमें हैं और कौन है? तो यहाँ पर क्या लिखा है 11वीं आयत में? मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों, कौमों, अहले जुबान, बादशाहों पर फिर नबूवत करना जरूर है। तो ये कौमें, कबीले, उम्मतें कौन है? ये जो दूसरी आयत में लिखा हुआ है ये समंदर है। तो समंदर इस्तेमाल किया गया बहुत सी कौमों, कबीलों और उम्मतों को। और खुशकी कौन? खुशकी बनी इसराइल कौम। बनी इसराइल को भी तूने नबूवत करनी, उनके लिए भी नबूवत करनी है और बाकी उम्मतों के लिए भी तूने नबूवत करनी है। ये इसमें इस आयत का मतलब है। दोनों के लिए, दोनों ग्रुपों के लिए, दोनों ग्रोहों के लिए तूने नबूवत करनी है। पुराने अहदनामे को पाएंगे तो इसका ज्यादा कनेक्शन जो है ये बनी इसराइल के साथ है। पुराना अहदनामा बनी इसराइल के साथ है। नए अहदनामे को पढ़ेंगे तो ये पूरी दुनिया के लिए है। इसमें पूरी दुनिया के लिए, इसराइलियों के लिए भी बात है और गैर अक़वाम के लिए भी बात मौजूद है। तो पुराना अहदनामा तो आप कह सकते हैं कि ये इसराइल के साथ लिंक करता है, लेकिन नया अहदनामा पूरी दुनिया के साथ लिंक करता है। बेशक दूसरे हिस्से में हम इसको समझते हैं कि पुराना अहदनामा भी सब के लिए ही मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बनी इसराइल के लिए है, लेकिन चूंकि उसमें बंद है, सारी चीजें बंद की गई हैं, नए अहदनामा में सारी चीजों को खोला गया है। आमीन। अगली बात को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर धाड़ता है। अब इसको हमने क्यों फाइनल किया कि ये यीशु है? क्योंकि इस आयत की हम मुनादी पहले कर चुके हैं। इस धाड़ने की मुनादी हम, याद है आपको? कहां पर इसका लिंक डाला हुआ है? किसी को याद है? इसका कनेक्शन मैंने दिया हुआ है। नहीं याद है? 7वीं मोहर याद है? 7वीं मोहर में क्या चलता है? नहीं याद है? आध घंटे की। तो अभी भी खामोशी? क्या वही आधा घंटा चल रहा है? आप सारे सुस्त बैठे हुए। तबीयत आपकी सबकी सही है? हाँ, मतलब बिल्कुल ही सही नहीं है। बोलने से कासर है। सही है। सबकी सही नहीं लग रही। हालेलुया। बोल नहीं रहे, मतलब अभी तो सर्दी आई भी नहीं।
सर्दी सर्दी आई? बात मैं क्या कर रहा हूँ? अभी कुछ समझ में आ रहा है? इसका कनेक्शन डाला हुआ है। जब आध घंटे की खामोशी है तो बब्बर 7 दफा धाड़ता है। तो बब्बर आपने देखा था, ये बब्बर कोई और नहीं है, ये बब्बर यीशु है। और गर्ज कौन है? गर्ज को यहोवा के साथ तशबीह दी जाती है। गर्ज खुद यहोवा है। और गर्ज को हमने रोने के साथ भी तशबीह दिया था कि बब्बर जो है ये 7 दफा रोता है। रोने की वजह क्या बताई गई? जंगली अंगूर का मैसेज याद है? उसमें बताया गया क्या हुआ? रोने की वजह क्या निकली? जब अपने मतलब अपनों ने जब खुदा को रुसवा कर दिया तो फिर वो 7 दफा रोता है। इसका कनेक्शन वहां पर डाला हुआ है। ये 10वां चैप्टर आपकी 7वीं मोहर के अंदर छुपा हुआ है, या 7वीं मोहर कहें कि अगर आप उसको खामोशी के अंदर घुसकर देखेंगे तो ये 10वां चैप्टर उसके अंदर पड़ा हुआ है। वापिस आप जाइए, 7वीं मोहर को उठाइए, उसका पैगाम सुनिए। उस पैगाम को सुनकर 10वें बाब का लिंक डालिए, आपको समझ में आएगा कि तब हमने 7वीं मोहर में इसको लिया था। और इसमें एक छोटी सी किताब है। पहले ये किताब बंद है। जब इसको खोलने की जरूरत पड़ी है, आसमान पर सारा सिस्टम खराब हुआ है, तो एक किताब सामने रखी गई है कि अब करना क्या है। और एक किताब है जिसके ऊपर मोहरें लगी हुई हैं, कोई उसे तोड़ नहीं सकता है। तो बंदे की तलाश की गई आसमानों में, जमीन पर, जमीन के नीचे, हर जगह पर तलाश की गई तो कोई नहीं निकला। एक ही निकला जो यहूदा के कबीले का बब्बर है। उसने उसको लिया, उसको तोड़ा है और उसको खोला है। और तब का ये वाकया कि खुदा आसमान पर 7 दफा गरजेगा, 7 दफा रोएगा, और रोने के बाद एक छोटी सी किताब है जिसको वो दे देगा कि ये ले लो और इसको खा ले, अब तुझे दोबारा से नबूवत करना है। एक दफा पहले नबूवत की गई और उसमें क्या निकला? दुख, तकलीफ, कहर, मुसीबत, आहो नाला, रोना धोना, इसके सिवा कुछ नहीं था। जब आसमान पर गड़बड़ हुई तो उसका अंजाम क्या निकला? रोना, तकलीफ, लानत, मुसीबत, ऊंट कटारे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। फिर एक वक्त दिया गया जिसमें 7 कलीसिया जमाने दे दिए गए। कोई भी बच सकता है तो बच जाए, कोई भी तौबा करना है तो कर ले, लेकिन नहीं करते। खुदा दूसरी किताब देता है। यह छोटी किताब है और खुली हुई किताब है, और तुझे दोबारा से नबूवत करना है। और उस नबूवत के अंदर फिर से एक भेद रख दिया गया है। और भेद क्या है? ये 7वीं आयत में लिखा हुआ है। पढ़िए, कोई भी बंदा पढ़ सकता है 7वीं आयत में से। बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में जी, जब वो नरसिंगा फूकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। आमीन। तो यहां पर क्या लिखे? खुदा का पोशीदा मतलब। खुदा का कोई पोशीदा मतलब भी है जो उसने छुपा के रखा हुआ है। तो सिर्फ एक नहीं है, इस बाइबल के अंदर एक भेद नहीं है जो छुपा के रखा हुआ है, इसके अलावा भी भेद हैं जो इसी बाइबल में आज तक भी छुपे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो लॉक है, वो खुल नहीं सकते। खुदा ने मुख्तलिफ खादमों पर इनको खोल दिया है। हाँ, जब हमें समझ नहीं आता तब तक ये हमारे लिए लॉक रहता है, लेकिन जब ये खुल जाता फिर आप कहते हैं हाँ ये तो लिखा हुआ था, बस इसको जोड़ना ही था। इसको इस आयत को उठा के इसके साथ मिला के पढ़ेंगे, भेद खुला हुआ है। लेकिन ये सब के ऊपर आज भी नहीं खुले हुए। बाइबल में इनको खोल दिया गया है, लेकिन जो खुदा के साथ वफादार होते हैं, खुदा के साथ जुड़ते हैं, खुदा उन पर इन भेदों को खोल देता है। सब के ऊपर ये भेद आज भी नहीं खुले। आज भी लोग इस किताब को लेते हैं, पुराने यादनामे को पढ़े, नए यादनामे को पढ़े, ना पुराने की समझ आती है ना नए की समझ आती है। बस रूटीन में पढ़ते जैसे दूसरी किताबें पढ़ते हैं। इनमें भेद कहां कहां पर छुपे हुए ये समझ में आते नहीं है। तो खुदा के भेदों की लिस्ट देखिए। खुदा का एक भेद है जो उसकी मर्जी का भेद है। खुदा की
मर्जी का भेद है। ये मर्जी भी सबको समझ नहीं आती है। मर्जी सबको अच्छा, आपको वैसे समझ है खुदा की मर्जी का भेद क्या है? आमीन। जी पतरस के हाथ में लिखा क्या लिखे? खुदा की मर्जी का भेद क्या है? थोड़ा एक्टिव होकर बैठिए क्योंकि अब मैसेज स्टार्ट है। गौर से सुनिएगा। खुदा की मर्जी का भेद क्या है? ए अजीजों, ये खास बात तुमसे पोशीदा न रहे जी कि खुदावन के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है सही है। और 1000 बरस एक के बराबर। खुदावन अपने वादे में देर नहीं करता, खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता। जैसी देर बाद लोग बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, इसलिए कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है जी कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। सबकी तौबा तक। ये क्या है? ये खुदा की मर्जी का भेद है। खुदा चाहता है कि मैं किसी को ना मारूं। खुदा क्या चाहता है? मैं किसी को क्या आप सबको पता है इस बात का? लेकिन फिर भी मरना चाहते हैं। फिर भी पता सबको है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वजह क्या? क्योंकि जब बात करते तब तो याद आता है, लेकिन ओवरऑल पूरी जिंदगी में ये याद रहता नहीं है। हाँ, जिन पर ये भेद खुल चुका है वो उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। पानी की मिसाल कई दफा दी गई। यीशु मसीह कहते हैं, जब मुकद्दसा मरियम ने कहा कि इसकी सुनो जो ये कहता है, तीसरे दिन में, शादी की बात कर रहा हूं, तीसरे दिन में जो ये तुमसे कहे वो करो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मटकों को पानी से भर दो। अब आगे कुछ बोला कुछ? क्या हुआ? पानी ये खुदा की मर्जी का भेद है। पानी जानता है, पानी खुदा की मर्जी के भेद को सिर्फ एक नहीं, आप कई चीजें देखेंगे। मछली को देखिए, यूना की मछली को देखिए, वो खुदा की मर्जी के भेद को जानती है। आप ये कह सकते कि हादसा हो गया, अचानक वो समंदर में दरिया उसके जहाज के पास आ गई, हादसे के साथ उसने मुंह खोल दिया। हादसा हो सकता है, अचानक से हादसा हो गया जी, मछली आई, उन्होंने वहां फेंका तो उसके अंदर चली गई, हादसा है। मछली खुदा की मर्जी के भेद को जानती है। 3 दिन का सफर किया और सफर करने के बाद उसे पता था कि मैंने कहां पर, किस स्टॉप पर इसको उतारना है। सिर्फ खुशकी नैनवा के नजदीकी तो नहीं थी, वो समंदर में किसी जगह पर उसे उगल सकती थी, लेकिन वो खुदा की मर्जी को जानती है। जैसे गधे के बारे में लिखा है, गधा जानते हैं, बैल जानते हैं, मेरे लोग सारा पता होने के बाद भी खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते हैं। तो ये छुपा हुआ भेद है, ये सबको समझ में आता नहीं है। एक और भेद है जिसका बाइबल में जिक्र है, दीनदारी का भेद। तीमुथियुस के खात में लिखा हुआ है, दीनदारी का भेद बड़ा है। और दीनदारी का भेद क्या है? वो जो जिस्म में जाहिर हुआ। और किंग जेम्स वर्जन में लिखा हुआ है, खुदा जिस्म में जाहिर हुआ। ये सबको समझ में नहीं आता है। खुदा सबको समझ में, बात इतना ही समझ में आता है, बंदा खुदा नहीं हो सकता। बंदा खुदा, तो ये तो खुदा की मर्जी है कि जिस पर चाहे उसको ये खोल दे। बाइबल में एक और भेद लिखा हुआ है जिसको बेदीनी का भेद कहते हैं। बेदीनी का भेद यूहन्ना के हाथ में लिखा है। बेदीनी का भेद अब भी तासीर करता है, मुखालफे मसीह की बात है। बेदीनी का भेद अब भी तासीर करता है, लेकिन बेदीनी का पता सबको है, बेदीनी में शुमार भी हम सब है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं चाहते। मुखालफे मसीह की स्पिरिट का भी पता है, लेकिन इसको छोड़ना पता है कि बेदीनी दुनिया में चल रही है। सबको समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि ये भेद है, ये बंद है। ओवरऑल आप देखेंगे तो ये खुला हुआ है। लड़के लड़कियां जवान बूढ़े सब बदकारी में पड़े हुए, हर बंदा बदकारी में पड़ा हुआ है, लेकिन ये फिर भी बंद है, समझ नहीं आती। हर बंदा अपनी बदी को, अपने गुनाह को बदी समझते ही नहीं।
दूसरे को वो बदी कहता है कि दूसरे ने बदी की। एक भेद बाइबल में खुशखबरी का भेद है जो आज हम यहां से पढ़ रहे हैं। खुशखबरी का भेद लिखा है, खुदा का पोशीदा मतलब, ये खुशखबरी का, ये एफिसियों के खाते में लिखा हुआ। पढ़ दे, 3 बाब को पढ़ दे। यानी ये कि वो भेद मुझे मालूम, मुकाशफा से मालूम हुआ, चनाचा मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो जी कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ, जो जमानों में बनी आदम को इस तरह जो जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम। तो ये खुशखबरी का भेद किस पर खुला? पौलुस पर खुला है। ये जमानों में था, जरूर जमानों में मौजूद था, लेकिन सबको समझ नहीं आया है। मैंने कहा बेदीनी का भेद आज भी मौजूद है, बेदीनी आज भी मौजूद है, लेकिन सबको इसका इल्म नहीं है। जैसे खुशखबरी पहले पुराने अहदनामे में मौजूद तो थी, पर सबको इल्म नहीं था। पौलुस कहता है मुझे पता चला है। रोमियो का खात देखिए, रोमियो 16वां बाब निकालिए जरा। पच्चीस आयत को देखिए। अब खुदा जो तुमको मेरी खुशखबरी, अब खुदा जो तुमको मेरी खुशखबरी, यानी तो खुशखबरी उसकी है, खुशखबरी उसकी है। खुशखबरी किसकी है? खुशखबरी तो यीशु है, लेकिन वो क्या कहता है? ये मेरी खुशखबरी। उसे समझ में आ गया, उसने भेद को अपना समझ लिया, मुझ पर ये खुला है। आज भी ऐसा होता है। यानी यीशु आज मसीह की मुनादी के कोई बात हमें समझ में आती है तो हम कहते हैं जी हमने किसी से सीखा नहीं है, ये हम पर खुदा ने खोली है, ये हमें खुदा ने समझ दी। ये वो ऐसी बात कर रहे हैं, ये मेरी खुशखबरी है, मुझे पता चला है, मुझ पर खुदा ने इस बात को खोला है। सबको इस बात का इल्म नहीं था। आगे यानी यीशु मसीह अब बताया, यानी बता दिया, यानी यीशु मसीह की मुनादी के मुआफिक मजबूत कर सकता है उस भेद के मुकाशवा के मुताबिक जो ये अज़ल से पोशीदा है, लेकिन पौलुस रसूल पर खुल गए। आगे मगर इस वक्त जाहिर होकर जी खुदाए अज़ली के हुक्म के मुताबिक आगे नबियों की किताबों के जरिया से सब कौमों को बताया गया, ताकि वो ईमान के ताबे हो जाए। ये खुला क्यों? भेद खोला क्यों गया? ताकि लोग ईमान लाए। और ईमान कैसे लाते? खुशखबरी के वसीला से। बात समझ आज भी सबको आती है कि ये पोशीदा भेद था, खुशखबरी एक पोशीदा भेद है। आप इस पर ईमान ले आओ, आप हमेशा की जिंदगी पालोगे। खुदा आपकी वजह से चिल्ला रहा था, रो रहा था, आप उसको छोड़ के चले गए थे, पर खुदा ने उस आधे घंटे की खामोशी के अंदर इस भेद को छुपा दिया था कि मैं इनको वापस ले आऊंगा। ये भेद उस आध घंटे की खामोशी के अंदर पोशीदा रख दिया गया कि मैं गैर कौमों को भी इस खुशखबरी के वसीला से ले आऊंगा। यानी कि बर्रा जमीन पर उतरेगा और बर्रा मरेगा, और जो इस बात को मानेगा मैं उसे वापस ले आऊंगा। ये जानते हुए भी आज कोई इस पर ईमान नहीं लाता है। इन बातों को समझते हुए भी शायद हम इस पर ईमान नहीं रखते। कितने को हम बदनसीब हो सकते हैं। वो बातें जो अज़ल से पोशीदा रहीं, आखिरी जमाना में हम पर जाहिर की गई हैं, शायद हम इनकी कुछ परवाह नहीं करते। ये खुशखबरी का भेद बड़ा भेद है। जैसे शादी के बारे में, शादी एक भेद है, ये भी इफ्सियों के खात में लिखा हुआ। शादी एक बड़ा भेद है, यानी कि कहता है मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं। आप शादी की बात करेंगे, आप अपने घर में बीवी और मर्द दोनों देख लें। अगर बीवी मर्द की इज्जत नहीं करती, वो 7 जन्म भी इस दुनिया पर आ जाए, वो यीशु की इज्जत नहीं कर सकती है। ये भेद है। जो बीवी मर्द को बातें सुनाती, वो समझे यीशु को बातें सुना रहे। ये भेद है। वो यीशु की बेइज्जती करती। तो यीशु की बेइज्जती करने वाली औरत क्या हमेशा की जिंदगी में जा सकती? वो चाहता है कोई इस खुशखबरी के भेद को समझे, उस पर ईमान लाए और तौबा करे, अपने गुनाहों पर पछताए, ताकि हमेशा की जिंदगी की वारिस बन सके।
खुदा ने तो ये भेद पोशीदा रखा था, लेकिन अब खोल दिया। एक बाइबल के अंदर गैर कौमों की शराकत का भेद है। करंथस के खाते में आप पाएंगे एक शराकत का प्याला आपको मिलेगा। एक शराकत का प्याला है जो यीशु मसीह के लहू का प्याला है। जब तक यीशु का लहू बहेगा नहीं, तब तक गैर कौमें और बनी इस्राएल सारे मिलेंगे नहीं। यीशु मसीह का लहू बहेगा, जो इस प्याले में शरीक होगा वो सारे का सारा यीशु का बदन बनता जाएगा। गैर कौमों में से कोई इस लहू को पिएगा, वो उसमें शामिल हो जाएगा। बनी इस्राएल में से कोई इस लहू को पिएगा, इस प्याले में शरीक होगा, वो यीशु के बदन में मिल जाएगा। ये गैर कौमों की शराकत का भेद है, और ये भी बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन हमें समझ में आता, पता होने के बावजूद भी भेद आज भी भेद है। खुशखबरी का पता है, फिर भी आज ये भेद है। बेदीनी के बारे में हमें पता है, फिर भी आज ये भेद है। सब कुछ इल्म होने के बावजूद भी हम इन चीजों को भेद ही रखते हैं, और इसके पीछे करने वाला कौन? खुदा है। सब चीजें हमें दिखा भी रहा है, सब चीजें हमारे माइंड में डालता भी है। यहां पर कलाम हम सुनने के लिए आते हैं, वो सब चीजें खोल भी देता है, लेकिन फिर से बंद हो जाती है सारी चीजें, फिर इस पर हम अमल नहीं कर पाते। एक खुदा की बादशाही का भेद है। एक भेद खुदा की, पिछले पैगाम में मैंने इसका रेफरेंस दिया था। इसके 11वें बाब की 15वीं आयत में लिखा हुआ है, जब 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका, मुकाशफा में है, आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसके मसीह की हो गई, और वो अब्दुल आबाद क्या करता है? कौन करता है? कौन करता है जी? कौन करता है? खुदा करता है। खुदा करता है, ये पता हम सबको है, लेकिन बादशाह इसे अपने बदन पर, घर पर, जिंदगी पर करने नहीं देते हैं। इस बात का इल्म हमें, सिर्फ हमें नहीं, दुनिया की सारी कौमों को पता है कि दुनिया का बादशाह खुदा है। सब बादशाहों का बादशाह खुदा है, लेकिन कभी भी अपनी जिंदगी पर, अपने घर पर, खानदान पर उसकी बादशाही कायम रहने नहीं दी है। अब ये खुदा की बादशाही में हम बैठे हैं, और ये एक बड़ा भेद है। ये एक क्या बात है? इसमें भेद क्या है? याद रखिए, खुदा की बादशाही मेरे अंदर रहती है। खुदा की बादशाही मेरे अंदर है। खुदा का कंट्रोल मेरी बॉडी पर रहता है, और जब मेरी पूरी बॉडी जो है, रूह, जान, बदन खुदा की बादशाही के अंदर है, तो मैं जिस जगह पर खड़ा हूं अभी इस मज़बा के ऊपर, आप ये कहेंगे कि खुदा की बादशाही डायरेक्ट अभी इस जगह पर मौजूद है। ये खुदा की बादशाही का भेद है कि मैं जिस जिस जगह पर सफर करता जाऊंगा, खुदा की बादशाही, मैंने जिस जिस जगह पे कदम रखना है, वहां पर खुदा की बादशाही ने कदम रखने हैं। ये खुदा की बादशाही का भेद है। और ऐसे नहीं यूहन्ना ने लिखा सारी दुनिया इब्लीस के कब्जा में, लेकिन हम जानते हैं, हम अगर मैं खुदा से, आप खुदा से हैं, आप जहां जहां से गुजरते जाएंगे, खुदा की बादशाही वहां पर होगी। आप किसी भी जगह पर खड़े हो जाएंगे, खुदा की बादशाही वहां पर होगी। शर्त क्या है? अगर खुदा की बादशाही आप में राज करती है, तो अगर मैं भी किसी अच्छी महफिल में जाकर अच्छा, बुरी महफिल में जाके बुरा, उसके साथ गंदा, उसके साथ अच्छा, तो फिर खुदा की बादशाही तो ना होगी। फिर तो अगर कभी खुदा ना खास्ता होगी भी, तो आप शैतान की महफिल में जाके शैतान जैसे बन गए, तो आप तो शैतान की बादशाही में शामिल हो चुके हैं। चाहिए तो यह था कि आप जहां पर गए थे, खुदा की बादशाही, खुदा का इख्तियार, खुदा की हुकूमत वहां पर कायम हो जाती। और ये सबको पता होने के बावजूद भी हम इस भेद को भेद ही रहने देते हैं, नहीं समझ पाते। एक तौबा का भेद है, एक ये भी सबको पता है। तौबा करेंगे, तौबा करेंगे, क्या होगा?
नहीं पता? तौबा करेंगे क्या होगा? अब्दी जिंदगी को पता सबको है, लेकिन करते नहीं है। तौबा का इल्म है। तौबा के बारे में यूहन्ना का जो कमेंट है, ऐसे आयत है कि तौबा निजात का इल्म है। तौबा, अगर आप निजात हासिल करना चाहते हैं तो तौबा करें। अगर आप निजात हासिल करना चाहते हैं तो क्या करें? पता सबको है, लेकिन करनी, तौबा करनी नहीं। तो ये भेद है। खुले होने के बावजूद भी आज तक हमने बंद रखे हुए हैं। एक कलीसिया के उठाए जाने का भेद है, एक कलीसिया के, और वो क्या है? कलीसिया आसमान पर पता सबको है, लेकिन जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये भी आज तक भेद का भेद ही रखा हुआ है। पता है कि कलीसिया उठाई जाएगी, लेकिन हम इस बात को सीख चुके हैं कि उठाई नहीं जाएगी, बल्कि कलीसिया हर रोज उठाई जा रही है। हर रोज खुदा अपने लोगों को दुनिया से अलग कर रहे हैं। हर रोज हमें दुनिया से जुदा करके आसमान की बादशाही का वारिस बना रहे हैं। और ये लोगों पर भेद आज भी भेद ही है। यीशु मसीह का अपनी दुल्हन के बारे में भेद है। यीशु अपनी दुल्हन के साथ नादीदनी मिलाप करता है। किसी को नजर आता भी नहीं है, पर वो अपनी दुल्हन के साथ एक तन रहता है। देखने में हम एक इंसान दिखते हैं, लेकिन अंदर हमारे खुदा रहता है। और ये भी भेद है। पता सबको लग जाता है, बंदा खुदा का है। पता सबको लग जाता है, और खास दुश्मन को ज्यादा पता चलता है, क्योंकि दुश्मन बड़ी सफाई से देखता है। आपके दोस्त शायद आपको इतनी सफाई से ना देखते हो, घर वाले इतनी सफाई से ना देखते हो, लेकिन दुश्मन आपको सफाई के साथ देखता है। वो देखता है कि खुदा इसके साथ है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। पता लग जाता है ये खुदा का है और ये खुदा की है, लेकिन उसको मानने के लिए तैयार, या फिर दूसरे लफ्जों में उस जैसा बनने की कोशिश नहीं करते हैं। क्या खुदा सिर्फ एक ही बंदे का खुदा है? बाकियों का खुदा नहीं है, वो सबका खुदा है, लेकिन उस जैसा बनने की कोशिश नहीं करते। और ये तब होता है जब कोई भेद खुल जाए, उसको माना जाए, उस पर अमल किया जाए। तो ठीक इसी तरह खुदा की पोशीदा खुशखबरी का भेद है। जब जब ये लोगों को पता चलता है और जो उसको मान लेता है, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाता है। और यही वो खुली किताब है, ये वाली खुली किताब है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे सामने चीजें बंद हैं। अगर ये कभी बंद थी, ये भेद सारे जो मैंने आपके सामने बताए हैं, ये इस किताब में लिखे तो थे, आप पढ़ते भी थे, लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया। हम बेदीनों के साथ बेदीन, हम यीशु के साथ शराकत करने के बाद फिर से दुनियादारी की जैसे प्याला पी कर भी हम शैतान के साथ। खुदा कहता है कि शैतान के प्याले में से और खुदा के प्याले दोनों में से आप हम दोनों में से पीते रहते हैं। तो मतलब क्या, हम पर ये सारी चीजें बंद है। लेकिन पहले समझे कि आप पुराने अहदनामा में थे, पढ़ आप बाइबल को रहे थे, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी। लेकिन आज आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पढ़कर समझ नहीं आई। ये खुली किताब आपको पकड़ा दी गई है। ये खुली किताब आपको, आप इसको खा रहे या नहीं खा रहे? आज आप बहुत ज्यादा सुस्त हैं। शायद मैं सुस्त हूं, इसलिए आप सुस्त हैं। आप बात को ना फील कर रहे, ना पकड़ रहे, ना आप बात को अंदर उतार रहे। शायद ये यूहन्ना का ठेका था कि उसने किताब खुली को लेना है और उसने खाना है। ये उसी के जिम्मे था कि ये किताब ले, क्योंकि ये किताब किसी के हाथ में है। ये किताब किसके हाथ में? हाँ, किसके हाथ में ये किताब? इसमें क्या लिखा हुआ है? दूसरी आयत को पढ़िए। और
उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। किसके हाथ में खुली किताब है? हाँ? शायद अभी तक आपका दिमाग खुल नहीं रहा। किताब किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। ये किताब किसके हाथ में? हमारे हाथ में। ये किताब मेरे हाथ में है, आपको नजर नहीं आ रही। मैं आपको पिछले आधे घंटे से किताब पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप इतने सुस्त हैं कि आपको किसी एक बात की भी समझ नहीं आ रही। खुदा इस कदर दिमाग बंद कर देता है। मैं पिछले आधे घंटे से आपको इसी पॉइंट पर खड़ा करना चाह रहा हूं। ये किताब हमारे हाथ में, ये मेरे हाथ में है, और मैं आधे घंटे से आपको पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं। यूहन्ना ने तो फौरन रूम में आकर इसको पकड़ लिया और खा भी लिया। पढ़िए इसकी नाम याद को, पढ़िए जरा। तब मैंने उस फरिश्ता के पास जाकर कहा जी कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा कि ये ले, इसे खा। उसने कहा मुझे दे दे, तो उन्हें क्या क्या ले ले। तो हम क्या कर रहे? पादरी फड़ा रहे आधे घंटे, तो असी मुंह चुकना ही पसंद नहीं कर रहे, हाथ ਵਧਾਉਣਾ ही पसंद नहीं कर रहे। ये हमारी हालत है। वजह क्या है? क्योंकि खा ली तो फिर ढिड कौड़ा हो जाएगा, अंदर कौड़ा हो जाएगा। अगर ये अंदर चली गई तो कड़वा कर देगी। ऐसा ही लिखा है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। ये तेरा पेट तो कड़वा कर, पेट कड़वा करेगी, मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगे। मुंह मीठा तो ढिड अंदरों कौड़ा। शायद आप इसलिए नहीं ले रहे हैं, कड़वाहट से डरते हैं। तो याद रखिए, जब कोई कौड़ी गोली अंदर जाती है फिर अंदर साफ हो जाता है। कौड़ी गोली जब मैदे में जाती है, पेट कड़वा करती है, तो फिर अंदर की सफाई करती है। तो शायद आप अंदर की सफाई करवाना ही नहीं चाहते, आप इसको अंदर लेना ही नहीं चाहते। मैं आपके सामने भेद, आपके सामने थोड़े थोड़े आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ये भेद हैं जो बाइबल में लिखे हुए हैं। ये भेद आप पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी उन भेदों के अंदर आप भेद बनकर रह जाते हैं। बेदीनी का पता है? यस नो? पता है? फिर भी बेदीनों के साथ, बेदीनी फैलाने वालों के साथ हम खुद बेदीनी फैलाने के चक्कर में रहते हैं। शराकत मसीह के साथ एक होनी है। प्याला पिएंगे तो शराकत मसीह के साथ हो जाएगी, पी लेते हैं, लेकिन मसीह के साथ एक होते नहीं है। पता है कि दुल्हन उठाई जाएगी, दुल्हन, लेकिन जाने के लिए तैयार, जाने के लिए तैयार। इन बातों का इल्म है, लेकिन करने के लिए तैयार। तौबा करेंगे तो क्या होगा? निजात हासिल करेंगे। मर्जी क्या है खुदा की? कोई हलाक ना हो। पता है, लेकिन फिर भी हलाक होना चाहते हैं। 7 सितारों का भेद बाइबल में लिखा हुआ है। ये 7 सितारे पहले मुकाशवा पहले बाब में लिखा हुआ है। 7 सितारों का भेद वहां पर डायरेक्ट ओपन कर दिया गया है। बाइबल में, इसी बाइबल में एक बड़ी कसबी का भेद लिखा हुआ है। इसी बाइबल में बड़ी कसबी का भेद लिखा है। और ये पहले भी हमने एक दफा इसका लिंक दिया था। कैथलिक का जो कैथलिक तर्जमा है, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने खुद ही इसको खोल दिया है कि वो कोई और नहीं है, ये बड़ी कसबी रोम है जो पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कर रही है, जो उम्मतों, कबीलों, ग्रोहों पर यह हुकूमत कर रही है। और मुझे और आपको ये कलाम दिया जा रहा है ताकि कैथलिक के खिलाफ मुनादी करें। हम क्या करें? सिर्फ कैथलिक लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि उस निजाम के खिलाफ जो बाइबल उन्होंने उलट करके लोगों को सिखाई है। ये पेट कड़वा करती है, ये पेट कड़वा करती है, लेकिन ये सफाई भी करती है। इस बात को समझिए। पानियों पर कसबी कौन सी बैठी हुई है? ये कैथलिक तर्जमे में खुद उन्होंने इकरार किया है। कैथलिक तर्जमे में जो नया एडिशन है, उसमें फुट नोट के अंदर उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि वो बड़ी कसबी रोमा है, वो बड़ी कसबी। तो मैं उनकी इस बात में शुक्रगुजारी कर रहा हूं, और मुझे बात करते हुए आसानी हो रही।
उन्होंने खुद इकरार किया है कि ये बड़ी कस्बी जो पानियों पर बैठी, जो 7 पहाड़ों पर बैठी है, ये रोम है। और ये कौमों पर, उम्मतों पर, अहले जुबान पर, बादशाहों पर ये इख्तियार रखे हुए हैं। आज पूरी दुनिया पर अगर कोई गिरफ्त है तो वो पोप की है। पूरी दुनिया में अगर किसी की गिरफ्त है तो ये पोप ही के करतूत हैं कि पाकिस्तान में मर्द मर्द से शादी कर सकता है। ये उसके काले करतूत है। ये उसी की इजाजत से आज पूरी दुनिया में गंद फैल रहा है। जितने भी मुल्क शामिल हो रहे हैं ये पोप के सिग्नेचर से हुआ है, क्योंकि दुनिया पर वो हुकूमत कर रहे हैं और वो इस वक्त शैतान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और उसी को झूठा नबी बाइबल में बोला गया। अगर आप ये किताब लेंगे, खाएंगे तो ही आप नबूवत कर सकेंगे। अगर आप इसको लेने के लिए तैयार नहीं है, आप सुस्त होकर बैठे रहेंगे, आप किसी के साथ क्या बात कर सकेंगे? आप इस गंदे सेटअप के खिलाफ कैसे मुनादी कर सकेंगे? आज तो ये ढकी छुपी नहीं रही, आज तो ये गंद पाकिस्तान में भी आ गया कि लड़का लड़की के साथ शादी कर, लड़का लड़के के साथ शादी कर लेगा। एक बंदा ऑपरेशन करा के लड़की बन जाए और दूसरा लड़का बन जाए और दोनों शादी कर ले। ये गंद आज पाकिस्तान में आ चुका है। और इसके पीछे करने वाला कौन, इजाजत देने वाला कौन? ये रोम है। लेकिन सब ताले लगे हुए हैं, खामोश है, क्योंकि ये किताब अंदर आई नहीं है। ये किताब अंदर इसलिए नबूवत भी नहीं की जाती। जमाना आखिर आ चुका है, सारी बातें हमें समझ में आ चुकी हैं। बेदीनी बढ़ रही है, शराकत का प्याला मौजूद है, तौबा का इल्म मौजूद है, कलीसिया उठाई जाएगी इसका इल्म मौजूद है। सारे इल्म इस बाइबल में मौजूद हैं, तो भी गुनाह और बेदीनी हर रोज बढ़ रही है। और कोई नहीं है जो यूहन्ना की तरह उठे, जो इस किताब को पकड़े और इसे खाए और बादशाह, उम्मतों, कबीलों के खिलाफ ये नबूवत कर सके। क्यों? जो भी उठेगा उसे मार दिया जाएगा, जैसे यूहन्ना को पकड़ा गया और पितमस में बंद कर दिया गया। ये इसका अंजाम होने वाला है। लोग डरते हैं इन बातों से, कोई बात करना नहीं चाहता है, कोई खिलाफ मुनादी करना नहीं चाहता है। इस मिशन के खिलाफ ना बोलो, उस मिशन के खिलाफ ना बोलो। कुत्ते गूंगे बनकर बैठे रहे, बात पता भी हो फिर भी ना बोले, फिर सजा क्या मिलेगी? वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना। आइए कुछ बातें, कुछ हवाले पढ़ते हैं। नामी आयत को पढ़िए, इसके साथ मैं आपको कुछ बातें दिखाता हूं, बल्कि 10वीं आयत को पढ़िए। बस मैं वो छोटी किताब छोटी किताब उस फरिश्ता के हाथ से लेकर खा गया। छोटी किताब फरिश्ता के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी। मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। अब आपने ध्यान से सुनना है, कुछ हवाले हम पढ़ने लगे हैं। ये शहद की मानंद क्या है? ये शहद क्या है जो मुंह को मीठा करता है? ज़बूर 119 निकालिए और उसकी 103 नंबर आयत पढ़िए। जल्दी करनी है, वाले थोड़े ज्यादा हैं जो पढ़ने वाले हैं। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शरीन है, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती है। तो ये मीठा करने वाली चीज क्या है? ये खुदा का कलाम है। ये खुदा का जो किताब यहां पर बताई जा रही है कोई और नहीं, ये किताब कलाम है जिसको आपने लेना है, आपका मुंह मीठा करेगी। ये किताब कलाम है। एक और हवाला पढ़िए, 19 ज़बूर निकालिए, उसकी 10वीं आयत को पढ़िए, बल्कि 9वीं आयत से पढ़ ले। 9वीं 10वीं 2 पढ़ेंगे। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं,
वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन वो कैसे? ज्यादा पसंद। कैसे हैं जी? सोने से। हमारे लिए सबसे कीमती चीज सोना है, लेकिन बाइबल क्या कह रही है? सोने से बल्कि बहुत कुंदन से। कुंदन कौन सा जी? कुंदन सोने को जब साफ करके, या पासे का सोना से बोला जाता है, सबसे अच्छा सोना जो साफ, नीट एंड क्लीन होता है, जिसमें मिलावट नहीं होती, सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरी है। कौन? खुदा के बातें, खुदा के अहकाम, खुदा के कवानीन और आयन। हमने इनको कहां पर फेंका हुआ है? ये आयन जब हमारी जिंदगी में आएंगे तो तब हमारा मुंह मीठा हो जाएगा, तब हमारा मुंह, लेकिन अंदर पेट में कड़वाहट होगी। अब मैं मीठे के बारे में बताऊंगा, कौड़े के बारे में भी बताऊंगा, दोनों, कड़वा कैसे और मीठा कैसे, क्या कुछ होता है। इस बाइबल में कड़वा क्या है और इस बाइबल में मीठा क्या है। लेकिन कुछ और पढ़ते हैं फिर बताता हूं। अय्यूब की किताब निकालिए, बल्कि इससे पहले 63 ज़बूर निकालिए, 63 उसकी 5वीं आयत को देखिए। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी, मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सेर हो गई, और मेरा मुंह मसरूर लबों से, मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी, मेरा मुंह मसरूर लबों से। तो ये मीठा कैसे होता है? जब कलाम अंदर होता है, तो जब इंसान गीत गाता है, जब खुदा की हमदो सना गाता है, तो ये एक मुंह मीठा करने की मिसाल है। मीठी आवाज के साथ, दिल के साथ, रूह और सच्चाई के साथ जब हम इस कलाम को बयान करते हैं, तो ये हमारे मुंह को मीठा करती है। अय्यूब की किताब को देखिए, अय्यूब 23 बाब उसकी 12वीं आयत को देखिए। मैं उसके लबों के हुक्म से हटा, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक, अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा ज़खीरा क्या किया? ज़खीरा। किसकी? खुदा के मुंह की बातों को। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? शायद हम जानते हुए भी इस किताब को, इस कलाम को अपने अंदर जखीरा नहीं करते। शायद हम कलाम को सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं, कलाम को सुनकर फिर से भूल जाते हैं। क्योंकि कलाम अगर अंदर होगा, जखीरा होगा, तो ये हमें हर तरह की बदी और बदकारी से बचाएगा, हर तरह के कड़वेपन से हमें यह निजात देगा। आमीन। लेकिन कब होगा? जब ये कलाम अंदर होगा। अय्यूब की किताब, इसको आप पढ़ें तो ये अय्यूब था जिसने कलाम को अंदर रखा हुआ था। दुख आया, मुसीबत आई, तकलीफ आई, ये कायम रहा है, ये गिरा नहीं है। और गिरने किसने इसको गिरने नहीं दिया? खुदा के कलाम ने इसको गिरने। आज हम गिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि कलाम हमारे अंदर हल्का फुल्का सा होता है और फौरन से झट से वो खत्म हो जाता है। बातें खुदा की झट से निकल जाती है और हम दोबारा गुनाह में, बदी बदकारी में गिर जाते हैं। लेकिन जब कलाम जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा होगा तो हम कभी भी गिरने वाले नहीं हैं। फिर आप कौमों को, उम्मतों को, कबीलों को बाइबल सिखा सकते हैं, उन पर नबूवत कर सकते हैं। अमसाल की किताब देखिए, 3 बाब की 17 आयत को देखिए। 3 बाब की 17 आयत है, 8 बाब की 11 आयत है और 24 बाब की 13 और 14 आयत। 3 हवाले लिखिए। अमसाल की किताब 3 बाब की 17 आयत, नंबर 2 पर 8 बाब की 11 आयत, नंबर 3 पर 24 बाब की 13 और 14 आयत। तीनों हवाले हमने लगातार पढ़ने। उसकी राहें खुशगवार राहें हैं, उसकी राहें खुशगवार राहें हैं, उसके सब रास्ते सलामती, उसके सब रास्ते सलामती के रास्ते हैं। आमीन। उसकी सब राहें कैसी हैं? खुशगवार हैं और उसके सब रास्ते सलामती के हैं। पढ़िए अगली आयत को। जो उसे पकड़े रहते, जो उसे पकड़े रहते हैं, वो उनके लिए हयात, वो उनके लिए हयात का दरख्त है, और हर एक जो उसे और हर एक जो उसे लिए रहता है, मुबारक है। जो उसे लिए रहता है, वो मुबारक बन जाता है। अगला हवाला पढ़िए। क्योंकि हिकमत मुरजान से अफजल है, हिकमत मुरजान से
अफजल है और सब मरगूब चीजों में बेनजीर। आगे, मुझे हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया है और इल्म और तमीज को पा लेती हूँ। जब हिकमत आती है तो बंदा इल्म को और तमीज को पा लेता है। तमीज आ जाती है गलत क्या है और सही क्या है, और जब तमीज नहीं होती तो बंदा इबादत में बैठकर भी शैतान के साथ होता है। खौफ नहीं होता अंदर। अगली आयत में लिखा है खुदावंद का खौफ, बदी से अदावत, खुदावंद का खौफ, बदी से अदावत। लेकिन हम इबादत में बैठकर बदी कर रहे होते हैं। हमारे हाथ बदी करते हैं, हमारी आंखें बदी करती हैं, हमारी जुबान बदी करती है, गुनाह करती है जानते हुए भी। शुरू में भी एक आयत बोली थी कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, हम शायद जो इबादत में आकर कर सकते वो भी नहीं करते, और ना करने से हम गुनाह करते हैं, हम बदी करते हैं। और जिस बात का इल्म है कि ये गुनाह है, हम इबादत में बैठकर वही कर रहे होते हैं। वजह ना हमें हिकमत है और ना हमें इल्म है और ना ही हमने तमीज को हासिल किया है। खुदा के घर में आकर कोई कैसे इबादत कर सकता है, संजीदा हो सकता है, शायद हम इस बात को लेते नहीं। अगला हवाला पढ़िए। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे तू शहद खा, ऐ मेरे बेटे तू क्या कर, शहद खा, क्योंकि वो अच्छा है। वो अच्छा है। शहद खा क्योंकि वो अच्छा है। और शहद का छत्ता भी, शहद का छत्ता भी, क्योंकि वो तुझे क्या लगेगा, मीठा, वो तुझे मीठा लगता है। हिकमत भी तेरी जान के हिकमत भी तेरी जान के लिए, हिकमत भी तेरी जान के लिए ऐसी ही होगी। अगर वो तुझे मिल जाए तो तेरे लिए अजर होगा और तेरी आस नहीं टूटेगी। अगर हिकमत हमारे अंदर होगी, हिकमत कौन, कलाम, हिकमत कौन, कलाम कौन, खुदा। ये छोटी सी किताब हमारे हाथों में आती, खुदा हमारे हाथों में आता है, हम इसको पकड़ नहीं पाते हैं, हम इसको लेना पसंद नहीं करते। खुदा हमारे पास बार बार आता है, कलाम हमारे पास बार बार आता है, लेकिन हम इसको लेना ही नहीं चाहते। हमें पता है कि ये शहद की तरह मुंह मीठा करेगा, लेकिन फिर भी लेना नहीं चाहते। यूहन्ना ने तो उसी वक्त किताब को लिया और लेकर खा गया। उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, कोई अड़ी फंसी नहीं की है, लेकिन हम अड़ियां करते हैं, हम बहाने उज़र पेश करते हैं। बाप माँ भाई सब समझाना चाहते, फिर भी समझते नहीं। खुदा समझाना चाहता है, खादम समझाना चाहता है, फिर भी समझते नहीं। इस किताब को अंदर आने ही नहीं देते, इस किताब को लेने ही नहीं देते। एक और हवाला, ये दो हवाले नहायत ही खास हैं खुदा के कलाम के लिए, खुदा की बातों के लिए। गज़लुल गज़लात की किताब में आएंगे, पहले बाब को उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे। वो अपने मुंह के चूमों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा इश्क महज से जब किसी को कलाम की लगन लग जाती है, जब किसी को कलाम की लगन, तो ये इसको चूमे बगैर रह नहीं सकता है। इस कलाम को चूमे बगैर और कलाम इसको चूमे बगैर रह नहीं सकता। ये दोनों एक तन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बंदे को समझ में आ गया कि दुनियादारी सिर्फ गंद के सिवा कुछ नहीं है, ये बदी और बदकारी के सिवा कुछ नहीं है। पर खुदा का कलाम है जो मीठा करता है। लिखा है तेरा इश्क मैं से बेहतर है। इस कलाम के साथ इश्क करना दुनिया की मैं पीने से कहीं ज्यादा बेहतर है। आगे, तेरे इतर की खुशबू लतीफ है, तेरा नाम इतर रिख्ता है, इसलिए कवारियां तुझ पर आशिक, इसलिए कवारियां तुझ पर, कवारियां यहाँ पर कौमों को कहा गया। वो कौमें, वो लोग, वो कलीसियाएं जो किसी मर्द से वाकिफ नहीं है, जो किसी डिनोमिनेशन से वाकिफ नहीं है, जो किसी इंसान को अपने ऊपर मसलत नहीं करती, बल्कि रूहुल कुद्दस को अपना आप दे देती हैं और रूहुल कुद्दस के अंदर छुप जाती हैं। वो ऐसी बातें कर सकती हैं। और जो लेना ही ना चाहे, इस जगह पर बैठकर भी कलाम को लेना ना चाहे, वो क्या खाक इस पर आशिक होगा।
इस कलाम पर। कलाम के साथ इश्क करना है, खुदा के साथ इश्क करना है, खुदा के साथ एक तन होना है। और आगे क्या लिखा है? मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगी। बादशाह मुझे अपने महल में ले आया, हम तुझ में शादमान और मसरूर होंगी। हम तेरे इश्क का तज़किरा मैं से, शायद हम इसको लेना नहीं चाहते हैं, इसका तज़किरा करना नहीं चाहते हैं, इस बादशाहों के बादशाह का तज़किरा करना नहीं चाहते। इबादत में मजबूरी के साथ सुन तो लेते हैं, लेकिन अपनी निजी महफिलों में, घर में हमारी गुफ्तगू गंदी गुफ्तगू होती है, एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू होती है, एक दूसरे की बख्तोइयां ऐब-जोइयां करने की गुफ्तगू होती है। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? हम तेरे इश्क का तज़किरा करेंगे, हम तेरी बातें करेंगे, हम तेरी बातें करेंगे, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, मां के साथ, बाप के साथ, बेटियों के साथ, कौमों के साथ हम तेरे इश्क का तज़किरा करेंगे। और यही ऑर्डर है कि राह चलते, उठते, बैठते, लेटते, घर के अंदर, गाय के बाहर, हर जगह पर मेरा जिक्र करना है, हुक्मों का जिक्र करना है, क्योंकि हुक्म शहद के टपकों से बेहतर है, आयन मीठा है। लेकिन शायद आज की कलीसियाओं ने इस आयन से दुश्मनी की हुई है, इन अहकामात से दुश्मनी की हुई है। अगला इसी का गज़लुल गज़लात का हवाला है, 5वें बाब की पहली आयत को पढ़िए। मैं अपने बाग में आया हूँ, ऐ मेरी प्यारी, ऐ मेरी जोजा, मैंने अपना मुर अपने बलसान समेत जमा कर लिया, मैंने अपना शहद छत्ते समेत खा लिया, मैंने अपनी मैं दूध समेत। अब कलीसियों को ये शहद दिया जा रहा है, ये खाने के लिए दिया जाता है, लेकिन कलीसिया इसको लेना ही, तो जब महबूब आएगा, यस्सु आएगा, उसने खाना क्या है? अपने बाग में आकर क्या खाएगा? अभी तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा? क्या लिखे? नहीं पढ़ा? इसमें क्या लिखा हुआ है? मैंने अपना शहद छत्ते समेत, तो शहद आपके पास मौजूद है? किसके पास है? ठुस ठुस करके आवाजें आ रही हैं, किसी के पास नहीं है। अगर हो तो कलाम एक आग होती है, कलाम आप आग से जल रहे होते अगर आपके पास होता, लेकिन आप एक दिए, बुझे दिए की माने हैं, जिसको इब्लीस ने दबोच के रखा हुआ है। पैगाम एंड हो चुका है, लेकिन अभी तक आप होश में नहीं आए। हवाला पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने बाग में, बाग कहां पर लगा हुआ है? ये बाग में, हम बाग में बैठे हुए, और वो आया किस लिए? शहद खाने के लिए। शहद खाने के लिए तो किसके पास है? हमारे पास। हाँ, आपके पास ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सी आवाज निकल आई। या शायद ज्यादा खा के आवाज निकलनी बंद हो, गला बैठ गया। तो शहद दिया जाता है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। शहद दिया जाता है, हम लेना ही नहीं चाहते। एक आखिरी बात करके, हवाला नहीं पढ़ा जाएगा, लंबा है। हिजकिय्याह की किताब में 3 बाब में चलेंगे, उसकी पहली ऐसे देखिए। फिर उसने मुझसे कहा, ए आदमजाद, जो कुछ तूने पाया सो खा, इस्तेमाल को निगल जा, और जाकर इस्राएल के खानदान से कलाम कर। क्या करना है? ये तुम्हार क्यों दिया जा रहा है? जो तुम्हार यूहन्ना को खाने के लिए दिया गया है, वही तुम्हार हिजकिय्याह को खाने के लिए दिया गया है, और वही तुम्हार आज मुझे और आपको दिया जा रहा है कि हम खा ले, और जो खाएगा वो खुश नसीब होगा।
और जिसको नहीं खाएगा वो बदनसीब होगा कि तुम्हार तो आपको दिया गया लेकिन आपने खाना पसंद ही, आपने नाक चढ़ाई है खुदा की मेज पर आकर। ऐसा लिखा हो मलाकी किताब में, तुमने मेरी ग़िज़ा पर नाक चढ़ाई है। आपने इस ग़िज़ा को रद्द किया है, आपने इस ग़िज़ा से, इस कलाम से नफरत की है और आपने इसको कबूल करना पसंद नहीं किया। ये दिया जाता है, तुम्हारा दिया जाता है किस लिए? ताकि इसराइल के खानदान से कलाम कर। हिजकिय्याह को कलाम दिया गया सिर्फ एक कबीले के लिए या एक कौम के लिए, बनी इसराइल के लिए। लेकिन यूहन्ना को जो तुम्हार दिया जा रहा है ये बनी इसराइल और पूरी दुनिया के लिए है। और मेरे पास, आपके पास जो कलाम आ रहा है ये भी पूरी दुनिया के लिए है। हमने पूरी दुनिया के बारे में नबूवत करनी है। पढ़े आगे क्या लिखा है? तब मैंने मुंह खोला और उसने वो तुमार मुझे खिलाया। फिर उसने मुझसे कहा, ए आदमजाद, इस तुमार को जो मैं तुझे देता हूँ खा जा। और उसने अपना पेट भर लिया। तब मैंने खाया और वो मेरे मुंह में शहद की मानिंद मीठा था। वो मेरे मुंह में शहद की मानिंद मीठा था। तो यूहन्ना ने जब खाया उसके मुंह में भी मीठा लगा। शायद आपके डायरेक्ट मुंह पेट को तो कड़वा करेगा, शायद ये हमारे मुंह को भी पहले कड़वा कर रहा है, क्योंकि ये बातें आज की हमारे कानों को कड़वा कर रही, हमारे खिलाफ आ रही। हमारी जुबान खुल नहीं रही, इसके खिलाफ आ रही। ये हमारी जुबान कड़वी कर रहा है, हमारे ख्याल, हमारे दिमाग कड़वे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद अभी तक हम उस पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं जहां पर जाकर ये हमारा मुंह मीठा करेगा, जहां पर आप कह सकेंगे कि मैं कलाम के बगैर जिंदा नहीं रह सकता और नहीं रह सकती हूं। ये शायद हमारी मंजिल अभी बहुत ज्यादा दूर है, जब हम कहेंगे कि तेरा कलाम, जैसे हमने ज़बूर 119 की 103 आयत में पढ़ा है, तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम है। ये कलाम का एक उत्तम लेवल है, जहां पर जाकर इंसान खुदा के कलाम की बातों के बगैर रह नहीं सकता है। जैसे कलाम को सुनने के बगैर हम उदास हो जाते, कलाम को सुनने के बगैर हमारी जान में जान नहीं रहती। ये लेवल दूर का लेवल है। शायद हम इस पहुंच से अभी तक दूर है, शायद हम इस इश्क से अभी तक दूर है, शायद अभी तक हम इस जगह तक पहुंचे नहीं जहां पर हम इस कलाम का तज़किरा करेंगे, जरूरी खुराक से ज्यादा इसको जखीरा करेंगे। शायद ये अभी तक हमसे बहुत दूर है, कोसों दूर है, क्योंकि अभी तक हम दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते। अभी तक हम दुनिया की नाफरमानियों में पड़े हुए हैं, जो नाफरमानियां कर करके हम खुदा को सताते हैं। पैगाम दिया माल की किताब में, आखिरी जो पैगाम था, दुश्मन क्या करता है? रात दिन हमारे दरवाजों पर बैठा रहता है, लगा रहता है। क्यों? क्योंकि ये हमें बर्बाद करना चाहता है और हम उसी दुश्मन का साथ देते हैं। और फिर मैंने दुश्मन बताया था, ये दरवाजे बताए थे, ये कान हमारे दरवाजे हैं। दुश्मन यहां पर बैठा रहता है। ये दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो जंगल में आग लगा देता है, बने बनाए घर को ये दोजख बना देता है। जब ये खुलता है, ये दरवाजा खुलता है, तो सांप यहां इस जगह पे बैठा रहता है ताकि आपको बर्बाद करके रख दे। ये आंखें, ये दरवाजा है। इब्लीस यहां से पूरी तबाही करना चाहता है। काश के सारी दुनिया अंधी होती, काश के सारी दुनिया अंधी होती, ना कोई किसी चीज को देखता और ना गुनाह बढ़ता। आदम अंधा होता, हवा अंधी होती, उन्हें वो फल दिखता ही ना और उसको पकड़ के वो खाते और ना दुनिया में गुनाह आता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं अपनी तरफ से कर सकता हूं, मैं अंधा हो सकता हूं, आप अंधे हो सकते हैं, इन आंखों को हर तरह की बुराई से रोक कर। हमारे कान बहरे हो सकते तो अच्छा था, हमें कुछ सुनाई ना देता, ना कोई बातें सुनते, ना किसी के खिलाफ कुछ उगलते, या हम गूंगे होते, देख कर भी सुनकर भी हमारी आवाज ही ना निकलती।
और ऐसे गूंगे, बहरे और अंधे खुदा की हजूरी में जाएंगे, जिन्होंने अपने आप को अंधा कर लिया है, बहरा कर लिया और गूंगा कर लिया, खामोशी इख्तियार कर ली। वो खुदा के साथ एक हो चुके हैं और उनकी जब भी जुबान खुलती है वो कलाम के लिए खुलती है। वो दुनियादारी की बातों से ज्यादा तज़किरा कलाम का करते हैं। शायद हमें आदत पड़े, मैंने कहा ये लेवल हमसे बहुत दूर है। पहुंच सकते हैं क्योंकि खुदा हमें लेकर जाना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम इस लेवल तक पहुंचे, इस तुमार को खाएं, इन बातों को खाएं और इन बातों को खाकर खुद भी दुरुस्त हो जाएं और दुनिया के बारे में भी नबूवत करना शुरू कर दें। हम नबूवत करना चाहते हैं, हम बच्चों के लिए चाहते हैं हमारे बच्चे नबूवत करें। करने के लिए इस किताब को खाना पड़ेगा, इस बाइबल को खाना पड़ेगा, इस खुले हुए तुमार को खाना पड़ेगा, अपने अंदर रखना पड़ेगा और इस पर अमल करना पड़ेगा। इसकी अगली बातें नहायत ही जबरदस्त हैं। तीसरे बाब को आप कंप्लीट पढ़िएगा। कुछ बातें मैं चाहता हूं पढ़ ही लेते हैं, बिल्कुल इसकी आखिरी आयतें पढ़ लेते हैं, 22 से पढ़ लेते हैं ताकि ये पैगाम जो है आपको समझ में आए। उसे तुमार दिया गया खाने के लिए, इसको आपने पढ़ना जरूर है तीसरे बाब को, क्योंकि तीसरे बाब में बताया गया है कि तूने इनको बता देना है ये बागी लोग हैं, ये बागी और सरकश लोग हैं, बागी खानदान है, पर तूने इनको बताना है। पढ़िए। और वहां खुदावन का हाथ मुझ पर था। अच्छा, एक चीज मैं आपके सामने रखता हूं, इसमें लिखा हुआ है तीसरे बाब की 15वीं आयत आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, मैं तल अबीब में असीरों के पास जो नहर कबार के किनारे बसते थे पहुंचा और जहां वो रहते थे मैं 7 दिन तक उनके दरमियान परेशान बैठा। बोला ही नहीं, कलाम अंदर आ गया लेकिन बोला ही, जरूरत नहीं पड़ रही है बोलने की। लेकिन आगे लिखा है, 7 दिन के बाद खुदा उनका कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, आदमजाद मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया, बस तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको आगाह कर दे। जब मैं शरीर से कहूं कि तू यकीनन मरेगा तो तू उसे आगाह ना करे और शरीर से ना कहे कि अपनी बुरी रवश से खबरदार हो, ताकि वो उससे बाज आकर अपनी जान बचाए। तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बाज पूरे तुझसे करूंगा। लेकिन अगर तू शरीर को आगाह कर दे और वो अपनी शरारत से अपनी बुरी रवश से बाज ना आया तो वो अपनी बदकारी में मरेगा, पर तूने अपनी जान को खुदा उसे दलेरी दे रहा। तू एक दफा बता दे, माने या ना माने, तू अपनी जान छुड़ा। क्यों? क्योंकि तुमार तूने खा लिया, ये तेरे अंदर आ चुका है। अब तू नहीं बताएगा, तू मरेगा, तू मरेगा। आगे। और वहां खुदावन का हाथ मुझ पर था जी, और उसने मुझे फरमाया, उठ उठ, मैदान में निकल जा जी, और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। तब मैं उठकर मैदान में गया। तब मैं उठकर मैदान में गया और क्या देखता हूँ, क्या देखता हूँ? ये खुदावन का जलाल, खुदावन का जलाल, उसकी शौकत की मानी जी, जो मैंने नहर कबार के किनारे देखी थी, आगे खड़ा है। जी, और मैं मुंह के बल गिरा, मुंह के बल गिरा, तब रूह मुझ में दाखिल, तब रूह मुझ में दाखिल हुई और उसने मुझे मेरे पाँव पर मुझे मेरे पाँव पर खड़ा किया और मुझसे हम कलाम होकर फरमाया, अपने घर जा और दरवाजा बंद करके अंदर बैठ रहे। और ए आदमजाद, देख वो तुझ पर बंधन डालेंगे और उनसे तुझे बांधेंगे, तू उनके दरमियान बाहर ना जाएगा। और मैं तेरी जुबान तेरे तालू से क्या करूंगा? चिपका दूंगा कि तू गूंगा हो जाए और उनके लिए नसीहत गो ना हो। मतलब मैं तुझे बंद कर दूंगा। आज तो इसके पास, हिजकिय्याह के पास वक्त है कि कौमों को बता सके, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब खुदा खादम की जुबान तालू के साथ चिपका देगा। तूने इनको कुछ नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि वो बागी खानदान। जब तक आप बगावत में रहेंगे फिर खुदा कलाम बंद कर देगा। अगर आपने बगावत ना छोड़ी, एक दिन आएगा कि मेरी जुबान बंद हो जाएगी, मैं आपको कभी कलाम नहीं सुनाऊंगा। अगर आप बगावत को छोड़ने पर आमादा ना हुए तो खुदा कलाम करना बंद कर देगा। आगे क्या लिखा है? लेकिन जब मैं तुझसे हम कलाम हूंगा तो तेरा मुंह खोलूंगा, तब तू उनसे कहेगा, खुदा यूं फरमाता है
जो सुनता है जो सुनता है, जो सुनता है, सुनना है तो सुनो, और जो नहीं सुनता नहीं सुनता थे ना सुनो, क्योंकि वो बागी खानदान है। सुनना जे तो सुनो, नहीं सुनना थे ना सुनो, तेरी मर्जी। और ऐसा मैं कह चुका, आपसे नहीं पूछा जाएगा, कुछ करो तो भावे। ये खुदा की तरफ से ऑलरेडी पहले हो चुका है। अगर आपने गौर किया है, इकबाल टाउन स्टडी के अंदर भी मैं ऐसा कह चुका हूं, आपसे मैं नहीं पूछूंगा, पढ़ो तो भावे, मेरे तो कोई सहन नहीं करना। तो सहन मैंने बड़ी दफा बता दिया है, मनना जे मनो, नहीं मनना तो मेरे तो कोई सहन नहीं कर दे। बचना है तो तुसा बचना है, मरना है तो तुसा मरना है, मरना है तो मरो, जिंदा रहना है तो जिंदा रहो, क्योंकि ये किताब, खुली किताब भी आपके हाथों में आ चुकी है। कोई चीज आपके पर्दा के अंदर नहीं रही है। मैंने शुरू में बोला है, ये 10 बाब कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 12 बाब रह गए। अगर अभी भी आप नहीं बदलेंगे, फिर मरना है ते मरो, क्योंकि तुसा मरने वास्ते ठेका ले लिया है। आज तो ये मुंह में मीठा लगता है, मुंह में, लेकिन जब ये अंदर से निकलता है तो कड़वाहट आपने सुन ली है। मरना है ते ये कड़वाहट है, मरना है ते मरो, क्योंकि तुसा जहन्नम से जान दा ठेका ले लिया है। मीठा भी इसमें लिखा हुआ है, जो इस पर अमल करेगा, जो आयन और अहकाम पर अमल करेगा, वो चाहे खुशकी में से निकले, चाहे वो समंदर में से निकले, यानी कि सारी कौमों में से निकले या इस्राएल में से निकले, जो भी इस पर अमल करेगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। मीठी बात इस बाइबल में लिखी हुई है, एक सोने की सड़क, एक सोने का शहर, खुदा, उसका खैमा, सारी लानत, दुख खत्म हो जाएगा। ये मीठी बातें, लेकिन कड़वी बातें, बाबुल का बुर्ज गिर जाएगा, हर नापाक अड्डा तबाह हो जाएगा, हर तरह की बुराई का खात्मा हो जाएगा, ये कस्बी को सजा दी जाएगी, हैवान के बुत को लेने वाले, हैवान की छाप लेने वाले तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मुकाशवा 16वां बाब, ये कड़वाहट है, ये कहर के प्याले हैं जो शरीरों और बदकारों पर उंडेले जाएंगे। आपने मीठा लेना है, कड़वा लेना है, तो फैसला आपका है। मैंने कड़वी बात भी इसमें डाल दी है, मीठी बात भी डाल दी है। जिंदगी पानी है, इस कलाम पर अमल करें, क्योंकि कड़वाहट दुनिया में आने वाली है, जंगो जदल दुनिया में आने वाला है। छठा नरसिंगा पढ़ चुके हैं, जंग आने वाली है, मोहरे पढ़ चुके हैं, चौथी मोहर पड़ी है, वबा आएगी, तलवार आएगी, काल आएगा, लिखा हुआ है, जमीन के दरिंदे आएंगे। ये कड़वाहट है जो दुनिया में आने वाली है। इसके बाद आप जल्जले देखेंगे, आप हर तरह की जंग को देखेंगे, आप टैंकों को, मिसाइलों को इस जमीन पर चलता हुआ देखेंगे, इसी जमीन को आग से जलता हुआ आप देखेंगे। अगर आप आसमान की बादशाही में दाखिल ना हुए, अगर आप नए यरूशलेम में दाखिल ना हुए, तो ये कड़वाहट आपका वेट कर रही है। लेकिन फिर भी आज फिर से मौका है तौबा का, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता है। खुदा नहीं चाहता ऐसी बोली बोले कि आप मर्जी हो तो मरो, ऐसा खुदा नहीं चाहता है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता है। लेकिन चूंकि लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं तुझसे हम कलाम हूंगा तो तेरा मुंह खोलूंगा, तब तू उनसे कहेगा, खुदा यूं फरमाता है, जो सुनता है सुने, जो नहीं सुनता ना सुने, क्योंकि वो, अगर आप बागी खानदान है तो आप सुने तो चाहे ना सुने, ये खुदा की तरफ से ऐलान है, तो आपकी मर्जी है, आपको सब कुछ बता दिया गया है। लेकिन आप ही के लिए ऑर्डर है कि ये शहद की तरह आपके लिए मीठा है। मीठा लेना चाहते हैं या इसको कड़वा करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, फैसला आपका है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। खुदा इस कलाम की हमें समझ दे, इसको कबूल करने की और इस पर अमल करने की तौफीक दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।